अगर आप स्मार्ट और ख़ूबसूरत रहना चाहते हैं तो खुराक में रोटी और चावलों की मिकदार कम करके फलों की मिकदार बढ़ा दें। चाय पीने से गैस का मसला बढ़ता है। चने की दाल अक्सर इस्तेमाल करते रहा करें। ये खून की रवानी दुरुस्त रखती है। हाथों पैरों पर एलोवेरा लगाकर सोने से रात को मच्छर नहीं काटते। सर में ख़ारिश हो तो समझ जाएं दिमाग तेज़ हो रहा है। अंगूठे पर ख़ारिश हो तो समझ जाएं कद बढ़ रहा है। आँखों में जलन हो तो बीनाई कमज़ोर हो रही है। पहाना लाल रंग का आए तो बवासीर की अलामत है। ज़ुबान सफ़ेद हो तो मुंह में छाले निकलते हैं। बायां पाँव पर सूजन हो तो दिल कमज़ोर होता है। मूँछों के बाल सफ़ेद हों तो ये शुगर होने की अलामत में से एक अलामत है। जंग आलूद लोहे पर कोका कोला बोतल डालकर दी जाए तो जंग उतर जाता है। कपड़ों पर जंग के दाग लग जाएं तो कपड़ों पर लस्सी डाल दो, जंग का दाग आसानी से उतर जाएगा। सीरी पाए पकाते वक्त सफ़ेद ज़ीरा डाल दो, पाए की बदबू ख़त्म हो जाएगी। खीरे का छिलका काट कर कमरे के कोने में रख दें, लाल बैग बंद हो जाएगा। जिस जगह चूंटियाँ ज़्यादा हों वहाँ 2-4 लौंग फेंक दो, चूंटियाँ आना बंद हो जाएंगी। अगर दिल की धड़कन तेज़ हो जाती हो तो निहार मुँह प्याज और शहद मिलाकर खा करो। जो मियाँ बीवी हफ्ते में एक बार मुबाशरत नहीं करते उनके मुंह पर जड़ियाँ आना शुरू हो जाती हैं और मर्द जल्दी बूढ़ा हो जाता है। जिसके पेट में रसोली का मसला हो निहार मुँह दालचीनी का कहवा बनाकर पी ले। कच्चे सेब के साथ शहद खाने से जल्द टाइट हो जाती है। रोज़ाना रात को अपने पट्टों की मालिश करें। जैतून के तेल से आपके पट्टे नहायत मजबूत हो जाएंगे। काला नमक चाटने से इंसान की उम्र में काफ़ी हद तक इजाफा हो जाता है। एलर्जी होने लगे तो फ़ौरन दही में खीरे डालकर खा लो, हर किस्म की एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। नारियल खाने से इंसान के अंदर सुस्ती और कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। मैदे में जलन हो तो एक गिलास दूध में खजूर डालकर पी लो, मैदे की जलन फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। बार बार पेशाब तंग करता है तो पानी में बड़ी इलायची भिगोकर पानी पी लो, पेशाब बार बार तंग नहीं करेगा। गंजे सर पर चने की दाल का पानी सोने से पहले लगाएं, एक हफ्ते बाद बाल आना शुरू हो जाएंगे। बकरे की मक्खी को खाने से जिस्म में ताकत बढ़ जाती है। शक्करकंदी खाने से सर के बाल काले हो जाते हैं। दांत हलते हों तो या गंदे हों तो नींद की मसवाक करें तो पर पानी लगाओ, रोटी नहीं फटेगी। प्याज का रस पीने से छाती की बलगम साफ़ हो जाती है। एक खरबूजे का छिलका पानी में उबालकर शक्कर शामिल कर गुर्दे के मरीज़ को पिलाएं और हर घंटे बाद पथरी खारिज हो जाती है। धूप में निकलने से रंग सांवला हो जाए तो धब्बे पड़ जाएं तो अंगूर का थोड़ा सा रस लेकर चेहरे पर मलें। जब जल्द पर रस खुश्क हो जाए तो चेहरा धो लें। कपड़े की एक थैली बना लें, इसमें अपने पैसे वगैरह रखें और इसको थर्क्यू प्रेस वगैरह में रख लें। इस पर रोज़ाना सुबह शाम 129 बार सूरत गौसर बमात अव्वल आखिरत दरूद पाक 7 मरतबा पढ़कर दम करें, रिज़्क़ में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। एलोवेरा में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाने से दाग दूर हो जाते हैं। शीशे के चमकाना है तो आलू के छिलके से साफ़ करो, शीशा चमक जाएगा। ज़्यादा ठंडा पानी से नहाने से जिस्मानी थकावट में इजाफा होता है। कच्चा शलजम खाने से दिमाग और तेज़ हो जाता है। अगर पेट का दर्द हो तो पुदीने के पत्ते चबा लें, रात को वज़ू करके सोने से बरकत होती है। ज़्यादा पानी पीने वाला बंदा हमेशा ताकतवर तवाना रहता है। ज़्यादा खाने वाला बंदा हमेशा सुस्त रहता है। ज़्यादा बोलने वाला इंसान कम अकल होता है। सूरत रहमान को दिन में बार बार सुनने से जिस्म में कैंसर के सेल्स ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं कि मच्छर के गुर्दे होते हैं। जब वो अपना खून चूसता है तो साथ ही उस वक्त आप पर पेशाब करता है। रोज़ाना अपने हाथों, हथेलियों और पाँव को तलवों पर तेल लगाकर सोएं, इससे आप काफ़ी बीमारियों से महफूज रहेंगे। अमरूद खाने से ज़हनी तनाव में कमी आती है। खजूर खाकर फ़ौरन पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा करने से हाजमा ख़राब हो जाता है। निहार मुँह शहद खाने से कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। असमखोल रोज़ाना खाने से मैदे में तज़ाबियत से होने वाली जलन नहीं होती। जानवरों के गर्दन के करीब का गोश्त खाने से हफ्ज़ा तेज़ हो जाता है। अगर अपनी सेहत अच्छी बनाना चाहते हो तो चावल के बाद दूध ना पिए। निहार मुँह उबले हुए चने खाने से कभी यादाश्त कमज़ोर नहीं होती। पत्ते में पथरी की अलामत मैदे में जलन और सीने में तज़ाबियत का एहसास होना है। हार्ट अटैक से बचने के लिए रोज़ाना निहार मुँह लहसुन खाएं और सुबह एक सेब खाएं। ज़िंदगी भर तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो गोश्त हमेशा जवान जानवर का खाएं। बदहज़मी से होने वाली गैस और सर दर्द के लिए निहार मुँह एक सब्ज़ इलायची चबा कर खाएं। इलायची मैदे को मजबूत बनाती है। अगर आँखें या कान में दर्द हो तो होशनास का पानी में पकाकर इसको पानी से आँखें या कान धोने से दर्द फौरी दूर हो जाता है।
बटेर खाने से दिल की नाली सिकुड़ जाती है। मुर्गी का सालन खाने से बाल जल्दी गिर जाते हैं। तितर का गोश्त खाने से गुर्दे फेल होते हैं। शुतुरमुर्ग का गोश्त खाने से दमा होता है। बकरी का गोश्त सूप पीने से कैंसर नहीं होता। भैंस के गोश्त का सूप पीने से खांसी नहीं होती। देसी मुर्ग खाने से दिल की नाली साफ़ होती है। देसी मुर्ग का सूप पीने से दिल के बाल बंद नहीं होते। प्याज फ्राई करने से अमल ना सिर्फ की रंगत पर असरअंदाज होता है बल्कि इसका जायका को भी मुनफ़्फ़त बनाता है। अगर प्याज को हल्का ब्राउन करें तो इसका जायका अलग होगा। अगर डार्क ब्राउन करें तो इस तरह से पुलाव का जायका अलग होगा। पुलाव में साबुत गर्म मसाला, सालन, दार चीनी, काली मिर्च, लौंग, तेज़पात का इस्तेमाल पुलाव के जायके की दुगना बढ़ा देती है। चावलों को खुल बनाने के लिए बासमती चावल की 20 से 30 मिनट के लिए भिगोना बेहतर है। सेला राइस 1 से 2 घंटे के लिए भिगोएं। नए चावलों के लिए 10-15 मिनट काफ़ी होते हैं। पुलाव पर बिरयानी बनाने से के पुराने चावल इस्तेमाल करने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि चावल खिले खिले और हर दाना अलग अलग हो तो 1 कप चावल के हिसाब से 1.5 कप पानी डालना चाहिए। अगर चावल दम पर लगाते हुए ज़्यादा कच्चा लग रहे हों तो थोड़ा सा पानी छिड़क कर एक गीला रुमाल चावल के ऊपर रख दें और दमा लगाएं। शुरू के 2-3 मिनट आंच थोड़ी तेज़ रखें, बाद में हल्की कर दें और दमा लगाते वक्त वे भी इस्तेमाल लाजमी करें ताकि चावल नीचे ना लगे। चावल में पानी डालने के बाद बार बार चमचे ना चलाएं, इससे चावल टूट जाते हैं। जब बल्स आने लगें तब चम्मच चलाएं। शीशे को चमकाना है तो आलू के छिलके से साफ़ करें और शीशा चमक जाएगा।